सियासतदान सियासत में मसरूफ हैं, अपोजिशन अपने कार्ड खेल रही है और हुकूमत अपने। अपोजिशन के इस्तीफों और लॉन्ग मार्च के ऐलान के बाद हुकूमत ने भी सेनेट इलेक्शन मार्च से पहले फरवरी में कराने और शो ऑफ हैंड के तरीके से कराने के मुताल्लिक सुप्रीम कोर्ट से रुजू करने का ऐलान किया है। मौलाना फजलुर रहमान ने यह कहा था कि अपोजिशन सेनेट इलेक्शन पर असरअंदाज होने की कोशिश करेगी। क्या मार्च के बजाय फरवरी में सेनेट इलेक्शन पर अपोजिशन किसी तरह असरअंदाज हो सकती है? हुकूमत सेनेट इलेक्शन वक्त से पहले क्यों करा रही है? क्या सेनेट इलेक्शन वक्त से पहले कराने के हुकूमती फैसले की वजह अपोजिशन का दबाव है? इस हवाले से हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं तज्ज़ियाकार और एंकर पर्सन गरीदा फारूकी साहब। अस्सलाम वालेकुम गरीदा। जी वालेकुम अस्सलाम। गरीदा साहबा, अब ये बात आ रही है कि दोनों तरफ दबाव है। वो कहते हैं ना, वो इश्क में दोनों तरफ है आग बराबर लगी हुई। तो यहाँ पर आग का मुकाबला आग से हो रहा है। एक तरफ अपोजिशन है, वो कहती है कि जी दबाव हमारा है और इस वजह से हुकूमत बौखलाहट का शिकार हो गई है। एक तरफ हुकूमत है जो कहती है कि जी हमने तो नहले पे दैला मारा है, नहले पे दैला मारा है, हमारे पास अपने पत्ते हैं। और खान साहब जो है वो अपनी तस्वीरें रिलीज कर रहे हैं कि मुझ पर कोई प्रेशर नहीं है। किस पर प्रेशर है? अच्छा, ये जो आपने एक मिसरा इस्तेमाल किया है ना, सुबह सवेरे शायराना अंदाज में सियासत आपने करने की कोशिश की है कि दोनों तरफ है आग बराबर लगी हुई। तो मैं कहूंगी कि आग तो पहले लगी हुई थी पीडीएम की सफों में, यानी कि वहां पर जोश था, वहां पे जज्बा था, वहां पे हुकूमत गिरा देने के दावे थे और लग रहा था कि बिल्कुल जो हुकूमती सफे हैं वो बिल्कुल राख की तरह वहां से हल्की फुल्की चिंगारी कोई भड़कती है। लेकिन वो जो कहते हैं ना, राइज फ्रॉम द एशेज, तो ये सेनेट इंतखाबात को अर्ली करवा देने की तजवीज़ और इसका ऐलान ये हुकूमत की तरफ से एक बड़ी स्मार्ट पॉलिटिकल मूव एंड मैनूवरिंग है, जिसके बाद गवर्नमेंट राइज फ्रॉम द एशेज हुई है। और पीडीएम की सफों के अंदर इस वक्त आप देखें कि बौखलाहट ना कहें, घबराहट ना कहें, तो कंसर्न जरूर हैं, क्योंकि वो बिल्कुल इस बात को फोर्स ही नहीं कर रहे थे, कैलकुलेट नहीं किया था पीडीएम ने, ऑपोजिशन ने, कि हुकूमत ये वाली चाल भी चल सकती है, क्योंकि किसी के वहमो गुमान में नहीं था। और आप देखिए कि जब से प्राइम मिनिस्टर ने ऐलान किया है, खासतौर पर जब वो खैबर पख्तूनख्वा के दौरे पे थे, तो वहां पे उन्होंने अनाउंसमेंट की कि जो बिल्कुल डेफिनेटली हम करवाएंगे 1 महीना पहले, यानी कि फरवरी में। और ऑपोजिशन जो है वो अपने पत्ते एडजस्ट कर चुकी थी कि जी हम जनवरी के आखिर में इस्तीफे लेंगे, फिर फरवरी के स्टार्ट में लॉन्ग मार्च करेंगे। लेकिन उस सारे को जो है बाजी, तो इस वक्त जो एक सियासी शतरंज की बाजी है, वहां पे बड़ी स्मार्ट पॉलिटिकल मूव खेली है गवर्नमेंट ने। जिसके बाद तो बाजी वो है जो सामने नजर आ रही होती है, लेकिन क्या बैकडोर भी कोई बाजी चल रही है? कोई राब्ते आपस में, कोई ऐसी चीजें जिसके जरिए ये लोग मुज़ाकरात पर बैठ जाएं? देखिए, जो हमारे पास खबर है, जो मेरे पास खबर है, उसके मुताबिक कोई बाज़ाब्ता राब्ता नहीं हुआ गवर्नमेंट की तरफ से अपोजिशन के साथ। इंडिविजुअल राब्ते जरूर हुए थे उन लोगों की तरफ से जो कि गवर्नमेंट में इस बात के हकदार हैं या इस बात की प्रोपेगेट करते हैं कि बातचीत के साथ, डायलॉग के साथ चीजें आगे बढ़नी चाहिए। अब मसला ये है कि गवर्नमेंट में अगर कुछ लोग रेडी हैं और अगर वो वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान को इस बात पे आमादा कर लेते हैं, हाइपोथेटिकली स्पीकिंग, अदरवाइज तो वज़ीर आज़म ने शेख रशीद को, जो कि हार्ड कोर है टुवर्ड्स नवाज शरीफ एंड मरियम नवाज, उनको वज़ीर दाखिला बना के उनको पीडीएम से निपटने का टास्क सौंप के अपनी एक सोच प्राइम मिनिस्टर ने वाज़ेह कर दी थी। लेकिन जाहिर है एक जमहूरी हुकूमत है, एक जमहूरी पार्टी है, उसके अंदर दोनों तरह की सोचें पाई जाती हैं। तो जो हॉकिश नहीं है, जो डविश है गवर्नमेंट के अंदर, जो कि ऑपोजिशन के साथ बात करने पे राजी हैं, वो कांटेक्ट कर सकते हैं ऑपोजिशन से। और अगर ऑपोजिशन इस पे विलिंग हो, लेकिन ऑपोजिशन की विलिंगनेस से पहले इंपॉर्टेंट है कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान उसका ग्रीन सिग्नल देते हैं कि नहीं देते। लेकिन दूसरी तरफ मसला यह है कि ऑपोजिशन से कौन बात करेगा, ऑपोजिशन किसकी बात सुनेगी, ये भी मसला है। नहीं, मैं कह रही हूँ कि ऑपोजिशन की तरफ से नेशनल डायलॉग के लिए आगे कौन बढ़ेगा, क्योंकि मौलाना फजलुर रहमान, मरियम नवाज, बिलावल भुट्टो वो बहुत आगे चले गए हैं जारहाना और एक एग्रेसिव सियासत में। अब जो वहां पे हो सकता था उसको आपने जेल में बंद किया हुआ है। शहबाज शरीफ की तरफ मैं इशारा कर रही हूँ, और आप देखें कि शहबाज शरीफ से मुलाकात जो हुई बिलावल की, वहां उन्होंने एक बार फिर डायलॉग पर जोर दिया। तो मेरा ख्याल है कि इस वक्त दिस इज द हाई टाइम, क्योंकि 3-3.5 महीनों से शहबाज शरीफ जेल में हैं, उन पर टीटीओ का केस फिलहाल साबित नहीं हो सका। यही सूरत हाल उनके साथ पुराने केसेस में भी रही थी। तो मेरा ख्याल है कि अगर हुकूमत इस वक्त पीडीएम की जो आग है, जो आपने कहा था, उसको मजीद मध्यम करना चाहती है, उसकी लॉ को खत्म करना चाहती है, अपने ऊपर से सियासी प्रेशर हटाना चाहती है, तो यहाँ पे हुकूमत शहबाज शरीफ से जरूर फायदा उठा सकती है। जेल में रखने से शहबाज शरीफ को फायदा नहीं होगा, जेल से बाहर रहे तो हुकूमत को फायदा हो सकता है शहबाज शरीफ के जेल से बाहर होने से। तो मेरा ख्याल है कि जो गवर्नमेंट के अंदर
جی غریدہ یہ بھی بتائیے گا کہ اب آپ نے وہ جو کہا نا رائز فرام دی ایشز، تو وہ تو انہوں نے تو کر لیا، انہوں نے اپنا نہلے پہ دیلا ان کا دے دیا. اب اگر مثال کے طور پہ نہیں ہوتی بات اور شہباز شریف بھی اندر ہی رہتے ہیں، وہی ایک ایسا شخص ہے جس سے بات چیت ہو سکے گی، تو شاید وہ بھی اندر ہی اگر رہتے ہیں اور فیبروری تک یہ پی ڈی ایم اسی طرح کھینچا تانی، لڑائی جھگڑا، بیانات کی گولہ باری چلتی رہتی ہے اور سینٹ کے انتخابات آ جاتے ہیں، تو اس سے پہلے پی ڈی ایم کے پاس کون سے آپشنز رہ جائیں گے؟ کیا لانگ مارچ پھر اس سے پہلے ہو جائے گی یا پھر ملتوی ہو جائے گی یا کینسل ہی ہو جائے گی؟ نہیں، اس وقت میرا خیال ہے جو میں دیکھ رہی ہوں کہ ویٹ اینڈ سی کی پالیسی ہے اپوزیشن کی طرف سے، کیونکہ گورنمنٹ نے جانا ہے، سب کچھ ڈیپینڈ کر رہا ہے اب سینٹ کے الیکشن پہ کہ وہ ارلی ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے. اب سینٹ کے الیکشنز میں دو چیزیں ہیں، ایک تو یہ کہ وہ ارلی ہوں، فروری میں ہوں، اور دوسرا جو مرحلہ ہے کہ شو آف ہینڈ یا اوپن بیلٹ کے ذریعے ہوں. تو جو پہلا چیلنجنگ مرحلہ ہے وہ جلدی کروانے کا ہے فروری میں، کیونکہ ظاہر شیڈیول اناؤنس ہونا ہے، کاغذات نامزدگی جمع ہونے ہیں، ایک بہت ٹائرنگ پروسیس ہے، بہت لمبا پروسیس ہے. اور پہلے کرانے کے لیے بھی اسکیجول وغیرہ کے لیے بھی سپریم کورٹ سے رابطہ اور یہ ساری چیزیں بھی گورنمنٹ کی طرف سے ہونی ہیں. ایگزیکٹلی، تو میں وہی آپ سے کہہ رہی ہوں کہ پھر پارٹیز نے اپنے لوگوں کو نامینیٹ بھی کرنا ہے، ان کو ٹکٹس الوکیٹ کرنے ہیں، بہت لمبا چھانٹی کرنی ہوتی ہے، بہت لمبا پروسیس ہوتا ہے یہ، جس کا توقع کی جاتی ہے کہ جنوری سے آغاز ہوگا. لیکن اگر فروری میں الیکشن کروانے کے لیے گورنمنٹ تیار ہے، بٹ اس میں جو دو رکاوٹیں ہیں کہ اگر آپ ارلی کروانا چاہتے ہیں تو آپ کو الیکشن کمیشن کے ساتھ بات کرنی پڑے گی، جو کہ الیکشن کمیشن نے ابھی تک اس پہ کوئی رسپونڈ نہیں کیا کہ جی ارلی ہو سکتے ہیں کہ نہیں ہو سکتے، کس پوزیشن میں ہے وہ. لیکن اس سے بھی امپورٹنٹ ہے کہ سپریم کورٹ اس پہ کیا فیصلہ دیتی ہے. اگر تو سپریم کورٹ کہہ دیتی ہے کہ انڈر دا کانسٹیٹیوشن آتے ہیں سینٹ کے الیکشن، تو پھر آپ شو آف ہینڈ یا اوپن بیلٹ نہیں کروا سکتے. پھر اگر انڈر دا کانسٹیٹیوشن آتے ہیں، سپریم کورٹ تعین کر دیتی ہے کہ سینٹ، اور سینٹ ویسے کانسٹیٹیوشنل ہاؤس ہے، تو اگر سینٹ کانسٹیٹیوشنل ہاؤس ہے تو اس کے الیکشن انڈر دا کانسٹیٹیوشن کیسے نہیں آ سکتے؟ تو یہ ایک بڑی گومگو کی بڑی کنفیوزنگ سچویشن ہے، اور انتظار کر رہے ہیں، اور اپوزیشن جو ہے ویٹ اینڈ سی کر رہی ہے کہ دیکھیں گورنمنٹ کب جاتی ہے. ہم بھی ویٹ اینڈ سی کر رہے ہیں، ہم بھی ویٹ اینڈ سی کر لیتے ہیں، پھر سب ویٹ اینڈ سی کر ہوتا کیا ہے. بہت شکریہ ادا کریں گے، معروف اینکر پرسن صحافی غریدہ فاروقی. ناظرین ہمارے ساتھ موجود تھی.